भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के सभी सदस्य और भारतीय जनता पार्टी हम लोग गांधी मैदान से अपराध, भ्रष्टाचार और शिक्षक नियुक्ति में घोर अराजकता के विरुद्ध विधानसभा मार्च करेंगे और सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी जब आपके सहयोगी सत्ताधारी दल के लोग भी विश्वास नहीं कर रहे तो आप सदन में चलाने की हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं, किस नैतिकता के आधार पर सदन में आप विपक्ष को फेस करेंगे, ये भी बताना होगा। आज बिहार के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता आई है और शिक्षा विभाग को जिस हाल में छोड़ दिए हैं, शिक्षा मंत्री जी थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो आप इस्तीफा दे दें। वो आपके पीएस को नहीं, आपको रोका गया है, आपके भ्रष्टाचार के कारनामों को उजागर किया जा रहा है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षा विभाग में हमारे बच्चों को, क्या संदेश आपके माध्यम से जा रहा है? तरह के रोज नए परिवर्तन को देखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर केओस होना ही है। अधिकारी और मंत्री के बीच में क्या हो रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, जो नियमावली आई है, उसमें डोमेसाइल को जो चेंज किया इन्होंने, उसका इफेक्ट आप समझ लीजिए कि बिहार में जिसको शिक्षक बनना है, अगर आप बिहार में पढ़े लिखे सरकार एग्जाम ले रही हो तो एक बात है, एग्जाम लीजिए, अच्छे लोगों को शिक्षक बनाइए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं पूरे देश के बच्चे आ सकते हैं। इसका असर ये होगा कि बिहार में शिक्षक यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के आएंगे। ये तब होगा जब बिहार के बच्चे रोजगार के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो बिहार के बच्चे जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे और हम लोग यहाँ शिक्षण का काम जो है वो दूसरे राज्यों के लड़के आकर करेंगे। अब मंत्री महोदय इस पर क्या बोल रहे हैं और मुख्य सचिव क्या बोल रहे हैं, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। वो आपस में खींचतान चलती रहती है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ पर जो स्थिति है पिछले 4-5 साल, 8 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा व्यवस्था की हुई है। मैं रोज कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को उनके इतिहास का, उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर सड़क खराब है, कल अच्छी सरकार आएगी, सड़क बन जाएगी। अगर बाढ़ आ रहा है, कल बांध, जल प्रबंधन की व्यवस्था हो जाए, बाढ़ आना रुक जाएगा। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के बाद कल होकर अगर एक अच्छी व्यवस्था आ भी जाए तो भी जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकली, उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। माननीय के पाठक जी के द्वारा जो यह निरीक्षण तंत्र विकसित किया गया है, उससे बिहार के 4 लाख नियोजित एवं 1 लाख नियमित शिक्षकों में खुशी की लहर है। आज तक शिक्षकों को इसके लिए बदनाम किया जाता था कि वो ससमय विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं, ऐसा एक भ्रम फैलाया गया था। मीडिया में भी इस तरह की खबरें चलवाई जाती थी, लोगों के मन में एक छवि बना दी गई थी। उस छवि को माननीय के पाठक जी, अपर मुख्य सचिव जी के जो निरीक्षण तंत्र है, जो बिहार सरकार ने जो निरीक्षण तंत्र बनाया, उस तंत्र के द्वारा इस भ्रांति को दूर कर दिया गया है। आज बिहार के 99.9% शिक्षक ससमय विद्यालय जाते हैं और अपना अध्यापन कार्य करते हैं। ये स्वयं सरकार की रिपोर्ट कहती है, शिक्षा विभाग ने जो जांच प्रणाली तैयार की उसकी रिपोर्ट कहती है। औसतन 300 से 400 शिक्षक ही बिना सूचना के अनुपस्थित पाए जा रहे हैं और उनके भी कुछ निजी कारण हैं जिस पर कि स्पष्टीकरण के बाद क्लियर हो पाएगा कि किस कारणवश बिना सूचना के अनुपस्थित थी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो एक ऐसा वर्कफोर्स जिसकी इतनी बड़ी संख्या है, 5 लाख शिक्षक हैं बिहार में, और उसमें 99.9% शिक्षक समय पे जा रहे हैं, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। ये तारीफ की बात है, ये काबिले तारीफ है। और मुझे लगता है कि जो बिहार के आम जनमानस में जो मीडिया में भ्रांति थी वो दूर हो गई होगी। अब सभी लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि बिहार के शिक्षक तन मन लगा करके शिक्षण कार्य करते हैं, समय पर विद्यालय जाते हैं और बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
जो भी उंगलियां समाज के द्वारा मीडिया के माध्यम से उठती थी शिक्षकों पर, वो आज से उठनी बंद हो जानी चाहिए। एक सप्ताह में निरीक्षण रिपोर्ट से यह क्लियर हो गया है कि शिक्षक लगनशील हैं, मेहनती हैं और अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं। धन्यवाद बिहार सरकार, धन्यवाद माननीय अपर मुख्य सचिव जी।